सूत्र है आगमन विधि का, यह ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, उदाहरण से नियम की ओर चलती है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है और स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। स्थूल से सूक्ष्म का मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। तो यह इसके 5 शिक्षण सूत्र हैं आगमन विधि के। अभी नेक्स्ट हम निगमन विधि पढ़ेंगे, वहां पर भी यही 5 शिक्षण सूत्र रहेंगे, बस ये क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। वहां पर मैं आपको इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि आप इन शिक्षण सूत्र को कैसे याद रखें कि आगमन विधि में कौन सा होता है, निगमन में कौन सा आता है। तो यह आगमन विधि के 5 सूत्र, इनको याद रखें, लेंडेन द्वारा ये दिए गए थे। इसके सोपानों की हम बात करें तो इसका प्रथम सोपान है उदाहरण प्रस्तुतिकरण, दूसरा है विश्लेषण, तीसरा सोपान है नियमीकरण या सिद्धांत निरूपण और चौथा सोपान है अभ्यास। तो आगमन विधि के सोपानों की बात करें तो इसमें सबसे पहले उदाहरण का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, फिर विश्लेषण किया जाएगा, फिर नियमीकरण या सिद्धांत निरूपण किया जाएगा और अंत में क्या किया जाएगा, अभ्यास किया जाएगा। आगमन विधि के सोपान के बाद हम इसके गुणों की बात करें तो ये जो आगमन विधि है दोस्तों, यह मनोवैज्ञानिक विधि है, बाल केंद्रित विधि है। इसमें जो प्राप्त ज्ञान है वह क्या होता है, स्थायी होता है। अध्यापन की क्या है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। जो यह विधि है यह किसकी, अध्यापन की सर्वश्रेष्ठ विधि है।